लोग हमसे बोलते हैं कि कैसे ट्रेड आप करते हैं। ना तो आज हम जिस टॉपिक की बात करते हैं, जब मैं लोगों से कहता हूँ कि आप चार्ट पे फोकस कीजिए, लोग कहते हैं कि चार्ट 100% काम करता है। मैंने कहा 100% काम करता है। अगर चार्ट काम नहीं करता तो मेरे पास मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ चार्ट कैसे काम करता है। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू ये हमारा ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम है। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम है। और ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम में जो आप इंटर करते हैं तो ट्रेड में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स आपके साथ आता है, मान लीजिए हमारा ट्रेडिंग डॉट कॉम है। फॉर एग्जाम्पल आज का चार्ट हम लेते हैं विप्रो का 2 आवर्स का चार्ट, 1 आवर का चार्ट। मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। कुछ भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखने की जरूरत पड़ती है कि हाँ एग्जैक्टली ये चीज़ हो क्यों रहा है। ये हमारा एक पैटर्न था, फिल्ड अनफिल्ड। कहीं कोई हैंकी पैंकी नहीं, कहीं कुछ हिडन फॉर्मूला नहीं, हिडन रूल्स नहीं। अगर अनफिल ऑर्डर काम नहीं करता है तो प्राइस यहीं पे आके क्यों रुक रहा है? कुछ तो रीजन है। क्या कारण है कि प्राइस यहीं पे आके रुकता है? मैं जोन मार्किंग आपको डे वन में सिखाता हूँ, बिना सिखाए किसी को आगे नहीं बढ़ाया कि दिस इज फिल्ड कैंडल, दिस इज अनफिल्ड कैंडल। और उस जोन मार्किंग के बाद आगे कैसे बढ़ना है उसे समझना है। तो जब भी आप ट्रेड ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में आज मैं आपको दो चीजों दो दो बातें बताऊंगा। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बड़े गौर से समझिएगा। गौर से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं समझे तो ट्रेड तो होगा नहीं। आप लोग के साथ रिकॉर्डिंग शेयर किया गया है, रिकॉर्डिंग आपके पास 3 to 7 डेज तक अवेलेबल होगा। 8वां दिन में रिकॉर्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। 3 से 7 दिन तक आप रिकॉर्डिंग देखिए, एंजॉय कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे नहीं तो फिर आपको मजा कैसे आएगा? आप रिकॉर्डिंग को देखिए, रिकॉर्डिंग को समझिए, रिकॉर्डिंग की वैल्यू को समझिए, आपको पता चलेगा। तो जब ट्रेड है, ट्रेड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम से होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी चार्ट पे ट्रेड मार्क करने जा रहे हैं। मान लीजिए ग्लेड मार्क हो गया, मारुति हो गया, किसी भी चार्ट पे आप ट्रेड मार्क करने जा रहे हैं। तो ट्रेड मार्क करने में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स आता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आता है कि हम ट्रेड में लॉस्ट हैं। आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रवि भाई ट्रेड तो सही है, ट्रेड में कहीं कोई इफ यस बट नहीं है। तो आप ट्रेड के कुछ स्टेप्स में चलते हैं। और इस स्टेप्स के बारे में कई बार बोलता हूँ आपसे। ट्रेड का स्टेप कुछ इस तरह से चलता है। ट्रेड का स्टेप, ये आपका ए है और ये आपका जेड है। तो ट्रेड का स्टेप मैं हमेशा सबसे पहले बोलता हूँ, किसी भी चार्ट पे एंट्री करने से पहले ट्रेड ना करने का बहाना ढूंढिए। तो इस प्रोसेस में आते हैं। सबसे पहला प्रोसेस, इफ यू डोंट नो हाउ टू पुट SCTS, अगर आपको स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइजिंग लगाना नहीं आता है तो आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूज लॉस। ह्यूज लॉस कुछ लोगों के लिए 1 करोड़ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 100 करोड़ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 10,000 भी ह्यूज लॉस है। एक बात मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ कि पैसा कमाने का गम किसी को नहीं आज के डेट में। 10,000, 20,000, 50,000 किसी को गम नहीं है। लेकिन जो शर्म से आप अंदर खुद ब खुद मरते हैं ना, वो शर्म आपको मारता है। तो ह्यूज लॉस के बाद आता है स्मॉल लॉस। स्मॉल लॉस मैक्सिमम आपको 0.5%। कुछ लोग हमसे बोलते हैं रवि भाई, जब मैं ट्रेड करता हूँ तो ट्रेड मुझे मिलता नहीं है। मीन्स जब आप मेरे पास आते हैं तो पहला स्टेप आप होते हैं लॉस्ट, खो जाते हैं। और जब खो जाते हैं तो खोने का मतलब कि आपको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। अच्छी बात है, एटलीस्ट आपका जो ट्रेड है, योर कैपिटल इज 100% प्रोटेक्टेड। क्या लगता है जो आप सो ये आप 100% लॉस्ट हो जाते हैं।
लॉस्ट होने के बाद स्टेप नंबर 2, लॉस्ट होने के बाद स्टेप नंबर 2 आपका होता है कि आपको जोन दिखना शुरू होता है, जोन चलना शुरू नहीं होता है। जब जोन दिखना शुरू होता है तो तीसरा स्टेप होता है कि जोन दिखना शुरू होता है लेकिन जोन आपका मिस हो जाता है, आता ही नहीं है, जोन आता ही नहीं है। और जोन जब आता नहीं है तो आपके अंदर होता है फ्रस्ट्रेशन। और जब जब जोन आता है तो उस फ्रस्ट्रेशन में आप उल्टा सीधा जोन लेना शुरू करते हैं, जो कि आपको देता है स्टॉप लॉस। और स्टेप नंबर 5, तब जाके आपको मिलता है टारगेट। ये 5 स्टेप है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, इस 5 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। तो द फर्स्ट थिंग्स, यू विल हैव टू पास थ्रू ह्यूज लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट साइजिंग नहीं लगाते हैं, मेरे साथ ये चीज कभी आपको नहीं मिलेगा, गारंटेड मैं बोलता हूँ। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये 0.5% पर लगाना नहीं आएगा, लगाने में आपको 2 महीने लग जाएंगे। 60 डेज तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप ये समझिए कि आप गलत जगह पे हैं। मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। इसके बाद एक प्रोसेस आता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेक इवन। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। 2 ट्रेड आपका चलेगा, एक ट्रेड नहीं चलेगा, 2 ट्रेड चलेगा, एक ट्रेड, इस ट्रेड को बोलते हैं ब्रेक इवन प्रोसेस। एंड देन आफ्टर ब्रेक इवन वी गो फॉर अ स्मॉल प्रॉफिट, एंड देन वी गो फॉर ह्यूज प्रॉफिट। चाहे आपको पसंद हो ना हो, इस प्रोसेस के थ्रू बाय हुक या बाय क्रुक गुजरना पड़ेगा। तो स्टेप इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। दिस इज योर स्टेप विच यू विल हैव टू फॉलो। चाहे आपको पसंद है, कितना पसंद है, मार्केट को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग सब लोग जब आप हमारे पास आते हैं या किसी के पास भी जाते हैं, मैं नहीं कहता कि सिर्फ डिमांड सप्लाई चलता है, मैं कहता हूँ दुनिया का हर फॉर्मूला चलता है। आप लोग का एक ही चीज है कि इन फर्स्ट डे यू वांट टू लर्न 100%, और सेकेंड डे से अगर आपका 100% काम नहीं करता है तो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आता है, बिकॉज यू हैव टेकन फॉर ग्रांटेड। एक चीज समझिए, दुनिया के हर प्रोफेशन में डॉक्टर बनने के लिए 10 साल, इंजीनियर बनने के लिए 7-8 साल, एक ग्रेजुएशन करने के लिए इतना, एक क्लर्क बनने के लिए 1 साल का समय देते हो, तैयारी करते हो, ये करते हो, वो करते हो, इतना गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी, एक किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने की ट्रेनिंग। ये आपका लाइफ टाइम आपका नॉलेज है, लाइफ टाइम। अगर लाइफ टाइम के नॉलेज को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो 3 महीने तक तो मैं कहूंगा, हो सकता है आपको 6 महीने भी लग जाए, आपको 1 साल भी लग जाए, बीच में कोई फ्रस्ट्रेशन के आप शिकार हुए। ये बातें मैं तब बता रहा हूं, मुझे आपके खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता, रास्ता यही है, दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता बना ही नहीं। ये प्रॉब्लम सबका है। तो ट्रेडिंग में आते ही फ्रस्ट्रेशन इसलिए आता है क्योंकि आपने उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा ली, उम्मीदें आपने लगाई, प्रॉब्लम आपकी है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने आपको कोई उम्मीद लगाने के लिए बोला कि हाँ उम्मीद लगाइए और 3 महीने में यू विल कंप्लीट इच एंड एवरीथिंग। हमने को आपको उम्मीद लगाने के लिए नहीं बोला। So this is, today we will talk about again zone validation. जोन वैलिडेशन की जब बात करते हैं तो इसमें एक टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है एमटीएफ। एमटीएफ का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है? अगर हम एक आवरली ट्रेडर हैं, अगर हम एक डेली ट्रेडर हैं, अगर हम एक वीकली ट्रेडर हैं, अगर हम एक मंथली ट्रेडर हैं, मतलब वीकली ट्रेडर को स्विंग ट्रेडर बोलते हैं और मंथली ट्रेडर को पोजिशनल ट्रेडर बोलते हैं। तो आवरली ट्रेडर का जो जोन हम मार्क करते हैं, वो जोन मार्क करते हैं हम 5 मिनट पे। अगर किसी को आवरली ट्रेड करना है तो जोन मार्क करते हैं हम 5 मिनट पे। अगर हम एक डेली ट्रेडर हैं तो डेली ट्रेडर का जोन हम मार्क करते हैं 15 मिनट पे। कुछ लोगों का हमसे गलत एक्सपेक्टेशन हो गया है कि हम लाइव मार्केट में आपको बिठाएंगे और ट्रेड करेंगे। हम आपको पूरी तरह से चैलेंज करते हैं। सत साहब बोल रहे हैं सर, ट्रस्ट मी द ब्यूटी स्टेज इज फुल। सत साहब,
नेवर लॉस सेटअप आप अपने पास लगा लो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सेटअप कुछ भी। मुझे कोई सॉफ्टवेयर करने का लॉजिक नहीं चाहिए सर, क्योंकि मैं इसी इसी लॉजिक से जो हूँ, उसी लॉजिक से, उसी सॉफ्टवेयर से हूँ। एंड डोंट ट्राई टू मिसगाइड एनीवन। किसी सॉफ्टवेयर, किसी लॉजिक, किसी शॉर्टकट के नाम पे शॉर्टकट बना ही नहीं है। जब तक एक इंसान बच्चे पैदा नहीं कर सकता 9 महीने से कम में, अगर 6 महीने, 3 महीने जब तक डिलीवरी संभव नहीं है, तब तक शॉर्टकट ट्रेडिंग में संभव नहीं है। शॉर्टकट ढूंढना है तो देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो एनी शॉर्टकट, देयर इज नो एनी सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज सिस्टम टू सक्सेस। चाहे आपको पसंद हो ना हो, करना पड़ेगा। वीकली ट्रेडर, वीकली ट्रेडर के लिए हम जोन मार्क करते हैं 2 आवर पे। मंथली ट्रेडर के लिए जोन मार्क करते हैं डेली पे। तो आवरली ट्रेड का जोन वैलिडेट हम करेंगे 3 मिनट पे। देखेंगे कि क्या ये जोन 3 मिनट पे ही बना हुआ है। अगर डेली ट्रेड है तो 10 मिनट पे भी चेक कर लीजिए, और अगर पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल है तो इसको 30 मिनट पे भी चेक कर लीजिए कि जोन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अगर जोन बना हुआ है, गो अहेड। वीकली ट्रेड है, 2 आवर्स पे हम जोन मार्क करते हैं, तो 75, तो पहला 1 आवर पे जोन वैलिडेट करते हैं। अगर नहीं मिला तो एक काम कर सकते हैं, आप 75 मिनट पे भी ट्राई कर सकते हैं। और रेयरेस्ट केस में, रेयरेस्ट 125 मिनट। और ब्रोकर के पैनल पे सारा टाइम फ्रेम आता है, यू डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी टू एनीवन। नाउ सो दिस इज डेली ट्रेड। डेली के लिए आप डेली पे ही क्रॉस चेक कीजिए, आपको कुछ भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक गोल्ड है, गोल्ड दिया, तो गोल्ड को कैसे टेस्ट करेंगे, गोल्ड को कैसे टेस्ट करेंगे? क्या गोल्ड को अगर आप मल्टीपल टेस्ट के थ्रू ले जाएंगे तो क्या फेल हो जाएगा? तो कम से कम एक क्राइटेरिया है, अगर किसी भी ट्रेड में किसी भी टाइम फ्रेम पे जोन मिलता हो, तो कम से कम एक टाइम फ्रेम पे ये जोन वैलिडेटेड होना चाहिए। देखिए, जितना बड़ा रिजल्ट चाहिए, उतना बड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। शॉर्टकट चाहिए, हमारे पास नहीं है, क्योंकि आप जितने लोग आए क्लास ज्वाइन किए, यही देख के आप आए हैं। आपको मैंने नहीं कहा कि देखो मैं आपको टिप टॉप दूंगा, और मैं उस पर भरोसा नहीं करता। सही है गलत? रास्ता तो यही है, रास्ता कोई दूसरा नहीं है। तो हम कुछ जोन की बातें करते हैं, कुछ ट्रेड्स की बातें करते हैं। हमने जैसे आज हमने कोई जोन मार्क नहीं किया, क्योंकि आज मेरे पास खुद टाइम नहीं था। तो आज हम 2-3 जोन पे बात करते हैं, 2-3 ट्रेड्स पे डिस्कस करते हैं। और उस ट्रेड्स पे थोड़ा सा हम मल्टीपल टाइम फ्रेम वगैरह का हम थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेनेशन लगाते हैं कि ट्रेड आखिर चलता कैसे है। देखिए, जब तक आप ट्रेड्स को पूरी तरह से मल्टीपल चीजों पे वैलिडेट नहीं करेंगे, तब तक वो ट्रेड ट्रेड नहीं कहलाता है, ट्रैप कहलाता है। तो हम चार्ट आपके सामने शेयर करते हैं। ये हमारा चार्ट चार्ट सबको दिख रहा है? इफ यस टाइप यस, इफ नो टाइप नो। इस चार्ट में हम दो तरह से चलेंगे। पहला, हम इस रूल्स को ओल्ड जोन पे वैलिडेट करेंगे, पुराने जोन। ओल्ड जोन को पहले रीवैलिडेट करेंगे कि क्या ये जोन मल्टीपल टाइम फ्रेम पे था। और कुछ जब आपको लगता है कि ऑथेंटिसिटी है, तो न्यू न्यू ट्रेड पे भी इसको हम, जो जो ट्रेड पहले हम करेंगे, जो ट्रेड ऑलरेडी चल चुका है, या स्टॉप लॉस दिया। और दूसरा, जो ट्रेड इज अबाउट टू कम, जो अभी आने वाला है। तो ये हम ओल्ड जोन्स और न्यू जोन दोनों पे डिस्कस करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को। ठीक है? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस